अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैम स्कैनर में किस तरह डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। क्या तरीका है कैम स्कैनर में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने का। बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। कैसे बाज़ दोस्त अपनी सीवी भेजने के लिए उनसे पीडीएफ फाइल मांगी जाती है तो उनको पीडीएफ फाइल नहीं बनाई आना आती। तो मैं आज आपको ये मुकम्मल तरीका बताऊंगा अपनी इस वीडियो में कि आप किस तरह डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास कैम स्कैनर का होना ज़रूरी है। आप अपने प्ले स्टोर आईडी में जाएं, प्ले स्टोर को ओपन करें सबसे पहले। उसके बाद आप इधर कैम स्कैनर लिखें, कैम स्कैनर। सॉरी मेरे पास पैकेज नहीं है तो आपने इधर आके सर्च करना और ये आ जाएगा और आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले कैम स्कैनर को ओपन कर लेना है। उसके बाद कैम स्कैनर ओपन हो रहा है। उसके बाद आपने इसके कैमरे को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मेरे पास ये बिल है तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस बिल की पिक्चर लेके कि आप कैसे पीडीएफ फाइल बनाते हैं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। इसके लिए आपने डॉक्यूमेंट्स में जाना है। ये ऑप्शन आईडी कार्ड का ये लहदा है। तो चलो हम इसकी पिक्चर लेते हैं। आपने इसकी पिक्चर ले लेनी है। ये मैंने इसकी पिक्चर ले ली। अब आपने क्या करना है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ये देखें, अब ये बिल सीधा नहीं है। डॉक्यूमेंट से इसको सीधा करने का तरीका क्या कर है, आपने एरो का निशान आपको नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा राइट, आपने उसको क्लिक करना है। अब देखें दोस्तों ये सीधा है। तो अब आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट करना है। ये देखें मैंने ये नेक्स्ट कर दिया। अब आप देख सकेंगे कि ये स्कैन हो चुका है और बिल्कुल वाज़ेह है। तो अगर मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि इसको पीडीएफ फाइल में चेंज करूँगा मैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको जो आपको ग्रीन कलर का सही का निशान नज़र आ रहा है इसको क्लिक करना। ये देखें ये हमारे पास सेव हो के आ चुका कि आपकी फ़ाइल कैम स्कैनर के ज़रिए स्कैन हो के आ चुकी है। आप इसको पीडीएफ फाइल में चेंज कर सकते हैं। तो चलो हम इसको चेंज करते हैं। ये पीडीएफ फाइल का ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये आ रहा है। ये मैं आपको इसके कलम के ज़रिए बता रहा हूँ। ये गोल दायरे में पीडीएफ आ रही है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब ये फ़ाइल पीडीएफ में हो चुकी है।
तो इसका जो वाटर मार्क नज़र आ रहा है इसको आप कैंसिल कर दें। ये ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये वाटर मार्क डिलीट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करें। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप अपना कैम स्कैनर के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कैम स्कैनर के ज़रिए पीडीएफ फाइल कैसे बनाई जाती है। तो ये देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमारा आ चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, इसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने पास रख सकते हैं कि कहीं इमरजेंसी हमें ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से हासिल कर सकें। तो ये फाइल हमारे पास है, तो हम अब इसे पीडीएफ फाइल में चेंज करेंगे ताकि हमें बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि फ़ाइल पीडीएफ में भेजें हमें। तो ये ऑफिस फाइल में भी चेंज हो सकती है पीडीएफ में। तो हम यहाँ जाएंगे, ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सेव टू गैलरी, ये पिक्चर के तौर पर सेव हो जाएगी। तो हमें चाहिए पीडीएफ फाइल। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसमें पीडीएफ का ऑप्शन है, तो हम इस पीडीएफ को ओपन करेंगे। ये देखिए अब हमारे पास वो मांग रहा है शेयर का ऑप्शन कि आप इसे किसे सेंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको समझाने के तौर पर किसी भी अपने फ्रेंड्स को सेंड करूँगा। तो ये शेयर का ऑप्शन है, ये शेयर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। चलो जी मैं अपनी वीडियो की तरफ चलता हूँ। अब मैं इसे शेयर करता हूँ। ये देखो दोस्तों उसने कई ऑप्शन दिए हुए हैं, पीडीएफ टूल किट, कन्वर्ट टू लॉन्ग इमेज फाइल फॉर्म, पीडीएफ एडिट। तो आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं कर लेता हूँ इसे पीडीएफ फाइल में। आप वर्ड की फाइल भी बन सकती है, पीडीएफ एडिट। देखिए दोस्तों ये पीडीएफ एडिटर है, इसमें आप इसको आसानी के साथ एडिटिंग इस पर कर सकते हैं। हमें सिर्फ फाइल चाहिए पीडीएफ, तो हम इसको पीडीएफ फाइल में ही चेंज करेंगे। तो अब हम इसे शेयर करेंगे। ये देखिए दोस्तों इमेज ओनली पीडीएफ। तो आपने ये देखिए ये ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपकी फाइल पीडीएफ में सेव हो जाएगी। ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, तो मैं आपको आसान तरीके बताता हूँ। बैक चले जाएं। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ये मेरी फाइल है, ये देखिए ये वर्ड में चेंज हो गया ये फाइल। मैं इसे पीडीएफ में चेंज करूँगा।
तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको इस वीडियो की समझ आ सके। चलो मैं और तरीके से आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। ये देखिए हमारे पास आ चुके हैं। आपने क्या करना है कि इसको शेयर करना है और ये व्हाट्सएप का निशान है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। मैं किसी भी अपने दोस्त को सेंड कर देता हूँ। मैं आपको समझाना है, किसी भी दोस्त को सेंड करता हूँ, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और सेंड कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मेरी फाइल PDF, ये आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है PDF। ये फाइल सेंड हो रही है। तो मेरी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। तो आपने इस वीडियो को लाइक और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपको अपनी और आने वाली वीडियो तक पहुंच सके, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताना सब दोस्त। थैंक यू, शुक्रिया। और मेरे वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, हमने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है। आपने क्रिएट न्यू करना है, उसके बाद 16+9 की तरफ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपने वो वीडियो लेनी है जो आपके पास जिसका साइज़ छोटा है। तो चलो दोस्तों, मैं वो वीडियो ले लेता हूँ। ये मेरी वीडियो है। तो दोस्तों ये देखें, अब ये इसका साइज़ छोटा है तो मैं अब इसको बड़ा करना चाहता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले इसका जो आपने सीधा मोबाइल की तरफ है, इसको थोड़ा सा आपने स्पेल्ट कर लेना। इसको क्लिक किया, कैंची पर गए आप, टर्न टू लेफ्ट ऑफ ब्लेड, इसको क्लिक करना है। ये देखें आप, ये सही वीडियो में आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इसी तरह ही आपने राइट तरफ पे जो आपका डेटा मौजूद है उसको आपने ख़त्म करना है। तो इसको टर्न टू राइट, ये देखें अब ये वीडियो आपके पास ठीक आ चुकी है। तो आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देखें, आपने इसका साइज़ बड़ा करना है ताकि ये यूट्यूब पर आपकी वीडियो फुल नज़र आए। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी आने वाली वीडियो को लाइक करना है। इसको आपने क्लिक करना है वीडियो को। उसके बाद आपने पिन एंड जूम की तरफ जाना है। तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। तो आपने ये जो दो निशान दिए गए हैं सीधे बराबर के, इसको आपने क्लिक करना है। तो देखें ये दोनों वीडियो आपस में मच हो गई हैं कि आप इसको जूम कर सकते हैं। आप अब दोनों उंगलियों से आप इसको जूम करेंगे। देखें दोस्तों, ये इसका साइज़ बड़ा हो चुका है और अब आप इसको आसानी के साथ आप एडिट कर सकते हैं। जहां आपकी वीडियो सेट हो आप उसको कर लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करके देखता हूँ ये इसका साइज़ ठीक आया है कि नहीं। देखें तो थोड़ा सा इसको लेफ़्ट की तरफ देंगे ताकि क्लिक करेंगे इसको, फिर जाएंगे पिन टू जूम में, थोड़ा सा इसको लेफ़्ट। देखें आप इसको ओके कर दें। देखें दोस्तों, अब ये वीडियो बिल्कुल आपकी ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे आने वाली वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को आप देख सकें दोस्तों। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज के हमारे सवाल और उनके जवाब, माई टेलीनॉर ऐप को ओपन करना।
उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। तो आज के हमारे सवाल और उनके जवाब। एप्लीकेशन को ओपन किया। पहले सवाल का आंसर नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब नंबर 3। दोस्तों मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है। 3 क्वेश्चन का जवाब है 4 और नंबर 4 क्वेश्चन का जवाब है 1। तो नंबर 5 क्वेश्चन का जवाब है नंबर 4। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने मेरे YouTube चैनल अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज के हमारे सवाल और उनके जवाब माई टेलीनॉर ऐप को ओपन करना। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। तो आज के हमारे सवाल और उनके जवाब। एप्लीकेशन को ओपन किया। पहले सवाल का आंसर नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब नंबर 3। दोस्तों मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है। 3 क्वेश्चन का जवाब है 4 और नंबर 4 क्वेश्चन का जवाब है 1। तो नंबर 5 क्वेश्चन का जवाब है नंबर 4। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने मेरे YouTube चैनल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल का नाम है AllZK Info। तो आप सभी दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप देख सकें। तो मैं आपके सामने बहुत सी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने पिक्चर आर्ट में अपनी पिक्चर को कैसे डिज़ाइन करना है, उसकी हेयर स्टाइल उसमें और उसके कलर कैसे सेट करने हैं। तो आपने सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे YouTube चैनल को ZK Info को लाइक करना है। तो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपके पास पिक्चर आर्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ पिक्चर आर्ट्स न्यू जो फ्यूचर आया है उसमें आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके कई जो फंक्शंस होते हैं। तो मेरे पास ये ऐप्स है, मैंने ये गूगल क्रोम से डायरेक्ट डाउनलोड की है। तो आप भी उधर जाके इसका पिक्चर आर्ट पे सर्च लिख के सर्च करेंगे तो ये आपको पिक्चर आर्ट मिल जाएगा। ये फ़र्ज़ करें मैं कर लेता हूँ पिक्चर आर्ट। तो पिक्चर आर्ट ऐप मोड है, ये आपने देख लिया है। ये देखें मेरे पास पिक्चर आर्ट मोड आ चुका है। तो ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास पहले ही इंस्टॉल शुदा है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पिक्चर आर्ट में। तो जी हम अब अपना काम शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को लाइक करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी पिक्चरें आपको डिज़ाइन करके दूंगा। जो भाई अपनी पिक्चर डिज़ाइन करवाना चाहता है तो कमेंट्स में अपना नाम, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करूंगा, वो उस पर अपना मुझे पिक्चर सेंड कर दें। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। ये जमा का निशान आपको नज़र आ रहा होगा।
इस जमा के निशान को आपने टिक करना है और उसके बाद आपके पास जो भी पिक्चर है जो आपने डिज़ाइन करनी है वो आपने ले लेनी है। तो मेरे पास कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जो एडिट होने वाली हैं, तो चलो जी ये मैं यही पिक्चर ले लेता हूँ। इस पे वीडियो में हम आपको बताएंगे बालों की सेटिंग और इसके कलर स्कीम्स वगैरह। तो ये इसका सबसे पहले मैं आपको इनके टूल्स का तारुफ करवाता जाऊं कि ये क्रॉप्स का ऑप्शन टूल्स है जिस पे लिखा हुआ है। इसमें इसके कई फंक्शंस होते हैं, फ्री क्रॉप, शेप क्रॉप, डिस्पेरेशन, क्लोन। इसमें कलर के लिए एडजस्ट पे आपने क्लिक करना है। इसमें ये देखिए ब्राइटनेस अगर ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर ले, कम करनी है तो मैं अपने ब्राइटनेस कम ही रखूँगा। क्लैरिटी का मतलब ये है कि ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, ये देखिए। तो ये मैं पहले इतनी रहने दूँ। तो कंट्रास्ट है, इसमें कंट्रास्ट थोड़ा सा इसका ज़्यादा कर ले। ह्यूज है, ह्यूज में इसके कलर थोड़े से डिफरेंस हो जाएंगे। तो ये मैं इसको थोड़ा सा से कर लेता हूँ। शैडो टेम्परेचर थोड़ा सा कर लेता हूँ जी। तो ये मेरी सेटिंग हो चुकी है। अब मैं बालों की सेटिंग करूँगा। उसके लिए आपको बालों की सेटिंग के लिए स्ट्रेच पे जाना पड़ेगा जी। इसमें ऑप्शन दी हुई है, ये इसका ऊपर पहला ऑप्शन है। इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लें, इसका साइज बड़ा कर लें। ये इस बाल ज़्यादा खींचेगा आपके। ये कंका टाइप होता है, इसमें ये देखें इसकी सेटिंग हो जाएगी आपकी। बाल आपके अगर ठीक नहीं हो रहे तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। दोस्तों तो ये देखें मेरे बालों की सेटिंग हो रही है। तो अब ये इसका सेवरल CCW ऑप्शन है। इसमें आपने ये आपके बालों को गोल दायरे की शक्ल देगा। ये देखें गोल दायरे की शक्ल आ गई। मैंने ये करना चाहता, मैंने आपको टूल का फंक्शन बताना है। तो उसके बाद हम चलते हैं जी इफ़ेक्ट्स की तरफ। इफ़ेक्ट्स में और आपको अच्छे कलर्स मिलेंगे आपके फेस के हिसाब से। इसमें जिसके ऊपर ट्राई लिखा है वो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो परचेज्ड होते हैं, आप ख़रीदना पड़ते हैं आपको कलर स्कीम के लिए। मैं ये कलर ले लेता हूँ जी। तो इसमें ब्लर भी है, आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, वो मैं नहीं करना चाहता। ओके कर दिया मैंने इसको। तो आप ब्यूटी भी, इसमें ब्यूटी का ऑप्शन है, आप इसमें ब्यूटी भी कर सकते हैं। आपने इसमें फेस का ऑप्शन है लेकिन इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ये देखे थोड़ा साइज इसका बड़ा कर दें तो ये फेस थोड़ा सा बड़ा महसूस होगा। ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ये गोल्ड ऊपर लिखा आ रहा है, इसको आप कैंसिल कर दें। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को सेव कर लूँगा। ये तीर का निशान है, इसको सेव कर लिया मैंने। अब मैं इसके फंक्शन और हैं, इसके फंक्शन वो आपको बताऊँगा कि आपने किस फंक्शन में जाना है। ये उसने ऑप्शन दिया सेव PNG वगैरह, ये सब सेव कर लेते हैं जी हम इसको। ये मेरी पिक्चर सेव हो गई है अब दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना। दोस्तों अगर इस पिक्चर का आप
खूबसूरती बढ़ाना चाहेंगे इस पिक्चर की, जो फेस ब्लर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑटो कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा फेस का ब्लर कैसे करना है। तो शुक्रिया, थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का नाम है AllZK Info। तो आप सभी दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप देख सकें। तो मैं आपके सामने बहुत सी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने पिक्चर आर्ट में अपनी पिक्चर को कैसे डिज़ाइन करना है, उसकी हेयर स्टाइल उसमें और उसके कलर कैसे सेट करने हैं। तो आपने सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे यूट्यूब चैनल को ZK इन्फो को लाइक करना है। तो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपके पास पिक्चर आर्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ पिक्चर आर्ट्स न्यू जो फ्यूचर आया है उसमें आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके कई जो फंक्शंस होते हैं। तो मेरे पास ये ऐप्स है, मैंने ये गूगल क्रोम से डायरेक्ट डाउनलोड की है। तो आप भी उधर जाके इसका पिक्चर आर्ट पे सर्च लिख के सर्च करेंगे तो ये आपको पिक्चर आर्ट मिल जाएगा। ये फ़र्ज़ करें मैं कर लेता हूँ पिक्चर आर्ट। तो पिक्चर आर्ट ऐप मोड है, ये आपने देख लिया है। ये देखें, मेरे पास पिक्चर आर्ट मोड आ चुका है। तो ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास पहले ही इंस्टॉल शुदा है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पिक्चर आर्ट में। तो जी, हम अब अपना काम शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी पिक्चरें आपको डिज़ाइन करके दूंगा। जो भाई अपनी पिक्चर डिज़ाइन करवाना चाहता है तो कमेंट्स में अपना नाम, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करूंगा, वो उस पर अपना मुझे पिक्चर सेंड कर दें। तो जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये जमा का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। इस जमा के निशान को आपने टिक करना है और उसके बाद आपके पास जो भी पिक्चर है जो आपने डिज़ाइन करनी है वो आपने ले लेनी है। तो मेरे पास कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जो एडिट होने वाली हैं, तो चलो जी, ये मैं यही पिक्चर ले लेता हूँ। इस पे वीडियो में हम आपको बताएंगे बालों की सेटिंग और इसके कलर स्कीम्स वगैरह। तो ये इसका सबसे पहले मैं आपको इनके टूल्स का तारुफ करवाता जाऊं कि ये क्रॉप्स का ऑप्शन टूल्स है जिस पे लिखा हुआ है। इसमें इसके कई फंक्शंस होते हैं, फ्री क्रॉप, शेप क्रॉप, डिस्पेरेशन, क्लोन। इसमें कलर के लिए एडजस्ट पे आपने क्लिक करना है। इसमें ये देखिए, ब्राइटनेस अगर ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर ले, कम करनी है तो मैं अपनी ब्राइटनेस कम ही रखूँगा। क्लैरिटी का मतलब ये है कि ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, ये देखिए। तो ये मैं पहले इतने रहने दो। कंट्रास्ट है, इसमें कंट्रास्ट थोड़ा सा इसका ज़्यादा कर ले। ह्यूज है, ह्यूज में इसके कलर थोड़े से डिफरेंस हो जाएंगे। तो ये मैं इसको थोड़ा सा से कर लेता हूँ। शेडो टेम्परेचर थोड़ा सा कर लेता हूँ जी। तो ये मेरी सेटिंग हो चुकी है। अब मैं
बालों की सेटिंग करूँगा। उसके लिए आपको बालों की सेटिंग के लिए स्ट्रेच पे जाना पड़ेगा जी। इसमें ऑप्शन दी हुई है, ये इसका ऊपर पहला ऑप्शन है, इसके थोड़ा सा साइज छोटा कर लें, इसका साइज बड़ा कर लें, ये इस बाल ज़्यादा खींचेगा आपके। ये कंका टाइप होता है, इसमें ये देखें इसकी सेटिंग हो जाएगी आपकी। बाल आपके अगर ठीक नहीं हो रहे तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। दोस्तों तो ये देखें मेरे बालों की सेटिंग हो रही है। तो अब ये इसका सेवरल CCW ऑप्शन है, इसमें आपने ये आपके बालों को गोल दायरे की शक्ल देगा। ये देखें गोल दायरे की शक्ल आ गई। मैं नहीं ये करना चाहता, मैंने आपको टूल का फंक्शन बताना है। तो उसके बाद हम चलते हैं जी इफ़ेक्ट्स की तरफ। इफ़ेक्ट्स में और आपको अच्छे कलर्स मिलेंगे आपके फेस के हिसाब से। इसमें जिसके ऊपर ट्राई लिखा है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो परचेज्ड होते हैं, आप ख़रीदना पड़ते हैं आपको कलर स्कीम के लिए। मैं ये कलर ले लेता हूँ जी। तो इसमें ब्लर भी है, आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, वो मैं नहीं करना चाहता। ओके कर दिया मैंने इसको। तो आप ब्यूटी भी, इसमें ब्यूटी का ऑप्शन है, आप इसमें ब्यूटी भी कर सकते हैं। अपने इसमें फेस का ऑप्शन है, लेकिन इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ये देखे थोड़ा साइज इसका बड़ा कर दें तो ये फेस थोड़ा सा बड़ा महसूस होगा। ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ये गोल्ड ऊपर लिखा आ रहा है, इसको आप कैंसिल कर दें। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को सेव कर लूँगा। ये तीर का निशान है, इसको सेव कर लिया मैंने। अब मैं इसके फंक्शन और हैं, इसके फंक्शन वो आपको बताऊँगा कि आपने किस फंक्शन में जाना है। ये उसने ऑप्शन दिया सेव PNG वगैरह, ये सब सेव कर लेते हैं जी हम इसको। ये मेरी पिक्चर सेव हो गई है अब दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, और आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना। दोस्तों अगर इस पिक्चर का आप खूबसूरती बढ़ाना चाहेंगे, इस पिक्चर की जो फेस ब्लर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑटो कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा फेस का ब्लर कैसे करना है। तो शुक्रिया, थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। ओके जी। तो अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने टेक्निकल स्किल में कैसे इजाफा कर सकते हैं, और टेलेनोर एप्लीकेशन के ज़रिए आप 50 MB डेली के हिसाब से कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी आने वाली वीडियो को लाइक करना है। तो चलो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो आपने सबसे पहले अपनी टेलेनोर ऐप्स को खोल लेना है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है टेक्निकल स्किल, इसको आपने ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपके सवाल व जवाब शुरू हो जाएंगे। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टीम स्पोर्ट। तो इस क्वेश्चन का नंबर 1 जवाब है। तो हम नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका MB नहीं मिलेगी। इसका फ़ायदा ये है कि आपको फ्री MB मिलेगी इस एप्लीकेशन के ज़रिए। तो नंबर 2 क्वेश्चन का जवाब है नंबर 3 1958। नेक्स्ट करेंगे।
दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तीसरे क्वेश्चन का जवाब है 2 सॉरी। नेक्स्ट कर दिया आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नंबर 4 क्वेश्चन का जवाब है नंबर 3। अब नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। इस ऐप का ये फ़ायदा है कि आपको फ्री MB मिलेगी। नंबर 5 इसका 4th जवाब है। नेक्स्ट सबमिट। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए देखें दोस्तों, मुझे 50 MB मिल चुकी है। तो ये डेली के हिसाब से डेली क्वेश्चन होते हैं और आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपको फ्री MB मिलेगी टेलीनॉर की तरफ से। शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर में किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं, किस तरह अपने नाम को काइन मास्टर में लिख सकते हैं। किसी भी शायरी को, किसी भी बात को आप काइन मास्टर में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन चाहिए। काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने वहाँ क्या लिखना है कि काइन मास्टर, ये मैंने पहले लिखा हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास मौजूद है ऑलरेडी, मेरे पास पैकेज नहीं है तो ये अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं अपडेट नहीं करता। तो अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने काइन मास्टर में उर्दू कैसे लिखनी है नूरी नस्तालीक में। तो चलो चलते हैं हम अपने काम की तरफ। काइन मास्टर को ओपन कर लिया। ये देखें दोस्तों, मेरे पास काइन मास्टर आ चुका है। तो ये मेरी वीडियो को एंड तक देखना आपने। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे काइन मास्टर में अपनी वीडियो और क्या एडिटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपनी वीडियो के ऊपर आप कैसे उर्दू लिख सकते हैं या अपना बैकग्राउंड कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं इसको आपने सबसे पहले क्या करना है कि क्रिएट अ न्यू जमा के निशान है जो आपको नज़र आ रहा है, आपने उसको, ये देखें दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ये मैंने ओपन कर लिया और उसके बाद ये ऑप्शन दिए गए हैं कि अलग-अलग वीडियो में सबसे पहले ये यूट्यूब का ऑप्शन है, उसके बाद वीडियोस है जो आप वीडियो बनाते हैं आम मोबाइल पे, दूसरा इंस्टाग्राम और ये आखिर पे यूट्यूब का ये, और जो चौथा ये टिकटॉक का है। तो आपने इसको नेक्स्ट कर लेना है। अब मैंने नेक्स्ट कर लिया। अब मैं इसमें अपनी उर्दू लिखना चाहता हूँ। मैं पिक्चर ले लेता हूँ अपनी, या कोई मैं सादा पिक्चर ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी काइन मास्टर की अपनी पिक्चरें हैं। तो ये मैं पिक्चर ले ली मैंने। अब मैं इसको क्रॉस के बटन को क्लिक करूँगा। ये देख रहे हैं आप क्रॉस का बटन, इसको आपने क्लिक करना है। और अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे एडिटिंग करनी है अपनी तस्वीर के ऊपर या कोई भी बैकग्राउंड वगैरह है उसके ऊपर उर्दू कैसे लिखते हैं नूरी नस्तालीक में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले लायर्स में जाना होगा। ये लायर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। लायर्स में जाने के बाद आपने लायर्स को क्लिक कर लेना है। उसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपको टी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने टी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं टी को ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ उर्दू में कोई भी उर्दू का या शायरी लिख लेता हूँ मैं। चलो जी मैं लिखता हूँ, हमारे
हमारे लोगों को कौन आगाह करता है? चलो दोस्तों, मैंने ये लिख दिया, आप इसे ओके कर दिया। ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास लिखा हुआ आ चुका है। मैंने एप्लीकेशन में सिर्फ आपको ये समझाना है कि आप उर्दू कैसे लिख सकते हैं काइन मास्टर में। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये नूरी नस्तालीक में लिखा जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं दोस्तों आपको ये पेंसिल से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो आपने क्या करना है कि ये कर्सर का निशान है जो डबल ए लिखा हुआ है, ये देखें गोलधारी में, आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने इसे ओपन कर लिया। अब मेरे पास ऑलरेडी उर्दू मौजूद है, मैंने अब नूरी नस्तालीक का फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किया हुआ है। तो ये देखें दोस्तों, मेरे पास मौजूद है नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट। तो मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास ऊपर ये इसका कलर रेड हो चुका है। तो अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब इसे मैं ओके करूँगा। ये देखिए ओके का निशान, मैंने इसे ओके कर दिया। ये देखें दोस्तों, मेरे पास हमारे बारे लोगों को कौन आगाह करता है, ये मैंने आपको वैसे ही लिख के दिखाया है। तो मैंने ये लिख दिया है, नूरी नस्तालीक में मेरे पास आ चुका है। तो दोस्तों मेरी फर्ज इसमें वीडियो में अगर आप इस लिखे हुए कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हैं इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखें दोस्तों, इस कलर का भी ऑप्शन है, ये रहा। आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तमाम कलर आ चुके हैं। आप इन कलरों में से कोई भी, मैं ये ले लेता हूँ ब्लू, ये देखें ये कलर इसका ब्लू हो चुका है। और ले लेते हैं इसका कलर ग्रीन ले लेते हैं, ये देखें। अगर मैं इसको कोई और डिज़ाइनिंग देना चाहता हूँ तो उसके लिए भी दोस्तों आपको फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये काफ़ी ऑप्शन हैं दोस्तों, मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि इसको आप अपनी वीडियो पर कैसे लगाते हैं। इसके जो वीडियोस में बार बार आता है, कभी जाता है, ये जो मैंने लिखा है फ़ॉन्ट्स वगैरह कि आपकी लिखी हुई राइटिंग आगे पीछे हो रही है, डिज़ाइन इसके, तो आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक करना और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना है और बेल आइकॉन बटन को दबाना है ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मैं काइन मास्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने उधर जाकर ये लिंक डाउनलोड कर लेना है और मेरी वीडियोस को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्त, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल अल जाहिद इन्फो। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह फेसबुक पे अपनी पिक्चर को अपलोड करना है और उसके ऊपर शायरी कैसे लिखनी है, उसके ऊपर आपने क्या अपना नाम लिखना है। सबसे पहले आपने अपनी फेसबुक को खोलना है। ये मेरी फेसबुक आईडी ओपन हो रही है, ये देखिए मेरी फेसबुक आईडी ओपन हो चुकी है। तो आपने सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा फेसबुक पे फ़ोटोज़, ये फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपने देखना है कि आपने कौन सी पिक्चर अपलोड करनी है। तो आप उस पिक्चर को लेंगे। तो फर्ज करें ये मैं अपने चैनल का ही ब्लॉग ले लेता हूँ।
मैंने ये अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपने इसको ओके कर लिया कि आपने इस वीडियो को पिक्चर को कैसे अपलोड करना है। तो चलो मैं ये आपको दोबारा बता देता हूँ। बैक चलते हैं हम, इसको डिस्कस पोस्ट कर देते हैं, इसको बैक कर देते हैं। आपने क्या करना है कि ये आपके सामने आ रहा है फोटोज़ को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने जो पिक्चर अपलोड करनी है उसके ऊपर क्लिक करना है। फर्ज करो चलो मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ये मेरी पिक्चर है। इसके ऊपर आपने शायरी लिखनी है। आपका कीबोर्ड ओपन हो गया, आपने इस पर क्या लिखना है, इसको आप उर्दू में कर लें। उसके लिए आपको उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको उर्दू टाइप करना है। उसमें मेरे पास ओप्पो मोबाइल है, इसकी सेटिंग कुछ और होती है, सैमसंग की कुछ और होती है, और दूसरे मोबाइल कंपनीज के होते हैं उनकी लैंग्वेज कुछ और होती है। तो आपने इसकी शायरी लिखनी है इसके ऊपर। ये यहाँ लिखा हुआ है से समथिंग अबाउट दिस फोटो, कि आप अपनी तस्वीर के बारे में इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं। फर्ज करो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ये मेरा YouTube यूट्यूब, ये लिखा गया नाम, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें बहुत सी बातें लिख लेते हैं, आपको मैंने समझाना ही है। और उसके बाद ये देखें, इस पे आप एक से ज़्यादा भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड मोर का ऑप्शन है, इसको आप ओपन कर ले। चलो मैं ये पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना आपने। ये देखिए एक मेरी ये पिक्चर होगी और एक ये, दो पिक्चरें आ गई आपके पास। इसके लिए आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये लिख दिया कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें बहुत सी अच्छी वीडियोस वगैरह या और कुछ चीज़ें हैं। तो आपने इसको पोस्ट करना है। इसमें ऑप्शन ये है फ्रेंड्स और एल्बम्स। ये फ्रेंड्स का मतलब ये होता है कि इसमें ऑप्शन होते हैं पब्लिक, फ्रेंड्स, फ्रेंड एक्सेप्ट, यानी कि जो आपके दोस्त होते हैं उसको आपने टैग करना है। ये देखें उसका ऑप्शन आ जाएगा। फर्ज करो मैं ये नाम लिखे, हम जाहिद लिख देता हूँ अपना नाम। ये जाहिद आ गया, कोई भी नाम मैंने ले लिया। ये इसमें मैं डन करूँगा तो ये उसका नाम आ जाएगा और उसको टैग हो जाएगा। अगर आप पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक में ये होगा, जो भी कोई होगा वो आपकी तस्वीर को या वीडियो को देख सकेगा कि आपने ये वीडियो अपलोड की है या तस्वीर अपलोड की है। उसके बाद ये फ्रेंड्स हैं, इसमें भी ये होता है कि आपको जो फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी पिक्चर को देख सकेंगे। और नंबर 4 का मैंने आपको बता दिया कि टैग वगैरह होते हैं तो जिसको टैग करते हैं। और नंबर 5 का ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपने अपनी तस्वीर को अपलोड करना होता है कि आप अपनी तस्वीर सिर्फ आपके पास ही रहे, किसी दूसरे के पास ना जाए। ओनली मी, यानी कि मेरे पास रहे, किसी और के पास ना जाए। इसका ये फ़ायदा होता है। फर्ज करो आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के पास ना जाए, तो ये मैं ही सिर्फ देख सकूं, तो ये ओनली मी है। और इसमें सी मोर का ऑप्शन होता है, स्पेसिफिक फ्रेंड्स वगैरह जो आपके दोस्त आपको चाहते हैं, चाहने वाले या और होते हैं, उसमें भी टैग का ऑप्शन होता है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये से ओनली मी करूँगा, तो इसको आपने डन कर देना है। ये उसके बाद डन करने के बाद आपने ये एल्बम लिखा हुआ है इसका, इसमें एल्बम में जो आप वीडियो वगैरह या पिक्चर वगैरह अपलोड करते हैं इसमें स्टोरीज पे, वो आपकी इधर सेव हो जाती है। आके इसको बैक कर दें। अब मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ। ये दोस्तों ये देखें, ये मेरा ईमेल न्यू लगा है, इस वजह से ये कंफर्म ईमेल एड्रेस मांग रहा है। और ये मैं देखें मेरी पोस्ट अपलोड हो चुकी है। ये देखें ये मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें बहुत, ये देखें इसके ऊपर जस्ट न्यू ऑप्शन है,
तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेसबुक आईडी कैसे क्रिएट करनी है। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। ओके, शुक्रिया, थैंक्स, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने उर्दू डिज़ाइनर में किस तरह अपना नाम डिज़ाइन करना है, एडिट करना है और इसमें कैसे फ्लेक्स तैयार करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसके न्यू डिज़ाइन में जाना है। इसमें अगर आपने यूट्यूब के लिए तैयार करना है अपना नाम या दूसरा कोई थंबनेल वगैरह बनाना है तो आपने सबसे पहले यूट्यूब थंबनेल, इसमें आपने एडिट में जाना है। एडिट जाने के बाद आपने अपना नाम लिखना है। मेरा नाम है, मैं उर्दू में लिख लेता हूँ, जाहिद महमूद। मैंने लिख लिया। आप इसको अपने एडिट पे क्लिक कर देना और ये मेरा नाम आ गया। अब आप इसमें इसको आप कलर देना चाहते हैं, इसको और कोई फ़ॉन्ट्स का डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आपने फ़ॉन्ट्स में जाना है। उसके लिए आपके पास ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं। ये फ़ॉन्ट्स आपने सबसे पहले फ़ोन बाहर हो गया। साहब कितों आ गया। इन फ़ॉन्ट्स में मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं आए जी, आपने ये मैं कर लेता हूँ और इसको कलर स्कीम देना चाहते हैं। ये कलर है, ये देखिए इसमें जो कलर लगाना चाहते हैं वो कलर इसमें ऐड हो जाएगा। ये कलर लगा लेता हूँ ये। और इसमें अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल है उसका नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ये अगर आपको नाम है, इसमें अगर आप अपनी पिक्चर भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें ऐड न्यू के ऊपर जाना आपने। ऐड न्यू के बाद आपने जाना है पिक्चर अपनी ऑनलाइन गैलरी में। उसमें आपने इसमें पीएनजी फाइल होनी चाहिए आपकी, इसका बैकग्राउंड डिलीट होना चाहिए। ये मेरे पास एक पिक्चर है, ये देखें, ये मेरा मैंने बैकग्राउंड एक तैयार की थी पिक्चर। इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। इसकी लाइट्स के ऊपर आप अगर फर्ज कर क्लिक करेंगे तो ये मेरी पिक्चर गायब करेंगे, ये पिक्चर गायब हो जी। तो दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह इसको डिज़ाइन करना है, किस तरह फ्लेक्स बनानी है। और मेरे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में वीडियोस MP4 वीडियोस HD वीडियोस को कैसे MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने कार्ड में या उसको MP3 में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास MP3 कन्वर्टर का होना लाजमी है। तो वो आपको MP3 कन्वर्टर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसको आपको उसका लिंक दे दूँगा, तो आपने उधर जाके उसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी वीडियो को कैसे MP3 कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपने प्ले स्टोर की आईडी में जाना है और वहाँ लिखना है MP3 कन्वर्टर। ये देखिए ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों आपने मेरा यूट्यूब चैनल ZK इन्फो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरी हर वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में बताना कि मेरी वीडियो कैसी है। दोस्तों ये नंबर 3 पे है MP3 वीडियो कन्वर्टर। ये बहुत अच्छा थोड़ी MB वाला कन्वर्टर मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये कन्वर्टर मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ये देखिए ओके का ऑप्शन आ गया, लो मांग रहा है, लो कर दिया।
तो मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि मैं अपनी कोई भी वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं उसको वीडियो ना देख सकूँ तो ऑडियो में उसको सुन सकूँ। बहुत सी ऐसी वीडियोस होती हैं जो हम वीडियो नहीं सुन सकते, अपने मोबाइल को जेब में डालना, पॉकेट में रखना होता है या MP3 में हैंड फ्री पे सुनना होता है। तो हम सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। तो मैंने जो भी वीडियो अपनी बनाई है, चलो ये मैं वीडियो ले लेता हूँ। ये मैं वीडियो मैंने ओके कर लिया। अब आपने क्या करना है कि कॉपी इस पे जाना, मैं आपको बताता हूँ। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, आपने MP3 पे कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको MP3 करता हूँ। ये देखिए मैंने कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाना है। तो आप सेलेक्ट करेंगे तो ये MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सॉरी, सेलेक्ट नहीं करना, आपने कन्वर्ट के ऊपर जाना है इधर। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मेरी फ़ाइल कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको म्यूज़िक में। पहले ये वीडियो थी, अब ये ऑडियो हो चुके। खफा नहीं हूँ किसी से, ये देखें दोस्तों, बस मेरा दिल भर ये गया है मेरी जो झूठी वीडियो थी ना, दुनिया मैंने से उसको ऑडियो में कन्वर्ट किया। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा मुनाफिक यूट्यूब चैनल लोगों से। सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकॉन बटन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में वीडियोस MP4 वीडियोस HD वीडियोस को कैसे MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने कार्ड में या उसको MP3 में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास MP3 कन्वर्टर का होना लाजमी है। तो वो आपको MP3 कन्वर्टर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। तो आपने उधर जाके उसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी वीडियो को कैसे MP3 कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपने प्ले स्टोर की आईडी में जाना है और वहाँ लिखना है MP3 कन्वर्टर। ये देखिए ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों, आपने मेरा यूट्यूब चैनल ZK इन्फो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरी हर वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में बताना कि मेरी वीडियो कैसी है। दोस्तों, ये नंबर 3 पे है MP3 वीडियो कन्वर्टर। ये बहुत अच्छा थोड़ी MB वाला कन्वर्टर मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये कन्वर्टर मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ये देखिए ओके का ऑप्शन आ गया, लो मांग रहा है, लो कर दिया। तो मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि मैं अपनी कोई भी वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं उसको वीडियो ना देख सकूँ तो ऑडियो में उसको सुन सकूँ। बहुत सी ऐसी वीडियोस होती हैं जो हम वीडियो नहीं सुन सकते, अपने मोबाइल को जेब में डालना, पॉकेट में रखना होता है या MP3 में हैंड फ्री पे सुनना होता है। तो हम सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। तो मैंने जो भी वीडियो अपनी बनाई है, चलो ये मैं वीडियो ले लेता हूँ। ये मैं वीडियो मैंने ओके कर लिया। अब आपने क्या करना है कि कॉपी इस पे जाना, मैं आपको बताता हूँ। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, आपने MP3 पे कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको MP3 करता हूँ। ये देखिए मैंने कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाना है। तो आप सेलेक्ट करेंगे तो ये MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सॉरी, सेलेक्ट नहीं करना, आपने कन्वर्ट के ऊपर जाना है इधर। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मेरी फ़ाइल कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको म्यूज़िक में। पहले ये वीडियो थी, अब ये नहीं, ऑडियो हो मैं चुके। खफा नहीं हूँ किसी से, ये देखें दोस्तों,
10 मेरा दे ये भैया। मेरी जो झूठी वीडियो थी ना, दुनिया मैंने से उसको ऑडियो में कन्वर्ट किया। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी माफी तो मेरा यूट्यूब चैनल तुमसे। सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकॉन बटन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।